गांव के बिल्कुल किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां कोई चलता है, लेकिन उसे कभी किसी ने देखा नहीं। एक दिन शहर से आया एक युवक जिसका नाम था अभय। अकेले रहने और लिखने के लिए उसने उसी हवेली को अपना नया घर बना लिया। हवेली अंदर से बहुत बड़ी थी। लंबे अंधेरे गलियारे, टूटी हुई खिड़कियां और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अभय ने हवेली के एक कमरे को साफ किया और वहीं रहने का फैसला किया। उसे लगा कि यह जगह उसे शांति देगी। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी रात ठीक 3 बजे अभय की नींद अचानक खुल गई, क्योंकि उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी कदमों की धीमी आवाज, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। डर और जिज्ञासा के बीच अभय धीरे धीरे दरवाजे तक गया और अचानक उसे खोल दिया, लेकिन बाहर गलियारे में कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और गहरा सन्नाटा। अगली सुबह जब अभय कमरे से बाहर निकला तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। फर्श पर बने थे पैरों के निशान जो सीधे उसके दरवाजे तक आते थे और फिर वापस मुड़ जाते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो निशान बिल्कुल अभय के अपने पैरों जैसे थे। अब अभय को यकीन हो गया कि इस हवेली में कुछ अजीब जरूर है। तीसरी रात अभय सोया नहीं। वह चुपचाप बैठा रहा और उसी आवाज का इंतजार करने लगा। रात के करीब 3 बजे वही आवाज फिर से शुरू हुई, टप टप टप। अभय तुरंत उठकर दरवाजे तक गया, लेकिन इस बार भी गलियारा खाली था। वह वापस कमरे में आया, लेकिन अब उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक वही कदमों की आवाज अब कमरे के अंदर से आने लगी। अभय ने डरते हुए चारों ओर देखा और तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उसकी परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन वह परछाई धीरे धीरे खुद ही चल रही थी। फिर अचानक आईने वाला अभय रुका और उसकी तरफ देखकर एक डरावनी मुस्कान देने लगा। फिर आगे अभय के साथ किया हुआ उसके लिए पार्ट 2 का इंतजार करें और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।